तो चलिए आज एक शानदार सफर पर निकलते हैं, उत्तरी अमेरिका के सफर पर। और हम जानेंगे इसके विशाल और बेहद अलग-अलग भूगोल को। तो इस सफर की शुरुआत चलिए एक सवाल से करते हैं। आखिर क्या चीज है जो दुनिया के इस तीसरे सबसे बड़े महाद्वीप को इतना खास बनाती है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। ये देखिए, ये शानदार नक्शा ही हमारी खोज का कैनवस है। बस एक नज़र डालते ही यहाँ की ज़बरदस्त वैरायटी साफ दिखती है। एक तरफ ऊंचे बर्फीले पहाड़, तो दूसरी तरफ दूर दूर तक फैले हरे भरे मैदान। सब कुछ है यहाँ। ठीक है, तो इससे पहले कि हम इसकी गहराइयों में उतरें, पहले इसके विशाल मतलब मैसिव स्केल को समझना जरूरी है। इससे पता चलेगा कि दुनिया के नक्शे पर इसकी जगह कितनी अहम है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, उत्तरी अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। साइज के मामले में इससे आगे सिर्फ एशिया और अफ्रीका ही है। और ये कितना बड़ा है? करीब करीब 2 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर। सोचकर देखिए, ये इतना बड़ा है कि इसकी विशालता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये इसकी चौड़ाई को दिखाता है। ये महाद्वीप अटलांटिक महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। और इतना चौड़ा होने का मतलब है कि इसमें 5 अलग-अलग टाइम जोन आते हैं। अच्छा, अगर हम राजनीतिक तौर पर देखें तो इस बहुत बड़े भूभाग पर 3 बड़े देश हैं, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको। और इनके साथ साथ मध्य अमेरिका और कैरेबियन के भी कई देश इसमें शामिल हैं। तो अब शुरू करते हैं अपनी वर्चुअल यात्रा, एक तट से दूसरे तट तक। चलिए उन 4 मेन ज्योग्राफिकल एरियाज को देखते हैं जो यहाँ के लैंडस्केप को बनाते हैं। सबसे पहले हम पश्चिम की ओर चलते हैं, जहां है वेस्टर्न कॉर्डियारस। इन्हें महाद्वीप की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये नई और बहुत ही ऊबड़-खाबड़ पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो सीधी आसमान को छूती हैं। ये है विलिथ पर्वत। मतलब ये तब बने जब धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराईं। ये पूरा इलाका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का भी हिस्सा है, जिसका मतलब है कि यहाँ ज्वालामुखी फटना और भूकंप आना बहुत ही आम बात है। चलिए अब पहाड़ों से नीचे उतरकर थोड़ा पूरब की तरफ बढ़ते हैं और आ जाते हैं महाद्वीप के विशाल सपाट दिल में, द ग्रेट प्लेन्स। इन्हें एक बहुत ही मशहूर नाम से भी जाना जाता है, उत्तरी अमेरिका की ब्रेड बास्केट। अब इसे ब्रेड बास्केट क्यों कहते हैं? अरे भाई, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो गहरी और बहुत उपजाऊ है। खेती के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक। ये पूरी दुनिया के लिए अनाज पैदा करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जमीन के नीचे तेल और नेचुरल गैस के भी बहुत बड़े भंडार हैं। अब अपना रुख थोड़ा उत्तर और पूरब की ओर करते हैं। हम पहुंच गए हैं महाद्वीप के सबसे पुराने चट्टानी हिस्से में, जिसे कहते हैं कैनेडियन शील्ड। ये एक बहुत ही अनोखा इलाका है। जमीन उठी हुई है लेकिन काफी हद तक सपाट है। और इसकी खासियत है इसका चट्टानी लैंडस्केप और अनगिनत झीलें। सच में यहाँ इतनी झीलें हैं कि गिनना मुश्किल है। और मजे की बात यह है कि यहाँ धरती की कुछ सबसे पुरानी चट्टानें मिलती हैं। और अब देखिए कहानी पूर्वी हाईलैंड्स की। ये पश्चिमी पहाड़ों से बिल्कुल अलग हैं। जहां पश्चिम के पहाड़ नए, ऊंचे और नुकीले हैं, वहीं एपलाचियन जैसी पूर्वी पहाड़ियां बहुत पुरानी, नीची और घिस चुकी हैं। ये लाखों सालों के मौसम की मार का नतीजा है। ठीक है, तो अब जमीन से हटकर अपना ध्यान पानी पर लगाते हैं। उन विशाल झीलों, खाड़ियों और समुद्रों पर जो इस महाद्वीप को घेरे हुए हैं और इसकी पहचान भी हैं। और सबसे पहले ये हैं 5 महान झीलें, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो। ये पांचों मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर सिस्टम बनाती हैं। और ये कितनी ज़रूरी हैं? बस इतना समझ लीजिए कि ये 5 झीलें मिलकर दुनिया की सतह पर मौजूद ताज़े पानी का 5वां हिस्सा मतलब 20% अपने अंदर रखती हैं। ये कमाल का आंकड़ा है। चलिए अब फटाफट यहाँ की बड़ी बड़ी खाड़ियों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। एक है मेक्सिको की खाड़ी, जो व्यापार के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर है अलास्का की खाड़ी, जहां 2 अलग अलग रंग का पानी मिलता है, जो एक बहुत ही अनोखा नज़ारा है। और फिर सेंट लॉरेंस की खाड़ी, जो इन महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो हमारी इस यात्रा का अब आखिरी पड़ाव आ गया है। चलिए अब उत्तरी अमेरिका से जुड़े कुछ बड़े और छोटे द्वीपों की सैर करते हैं, जो बर्फीले आर्कटिक से लेकर गर्म कैरेबियन तक फैले हुए हैं। यहाँ 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं दिख रही हैं। एक तरफ उत्तर में है ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप
जिसका 80% हिस्सा बर्फ से ढका है, और दूसरी तरफ दक्षिण में है कैरिबियन के ट्रॉपिकल आइलैंड्स जैसे क्यूबा, जो अपने रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा उसे एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि उत्तरी अमेरिका की यह जबरदस्त भौगोलिक विविधता असल में है क्या। रॉकीज की आसमान छूती चोटियों से लेकर पुराने पड़ चुके एपैलेचियन पहाड़ों तक और आर्कटिक की जमा देने वाली बर्फ से लेकर कैरेबियन के गर्म समुद्रों तक, ये बात तो साफ है कि उत्तरी अमेरिका सच में एक्सट्रीम्स का यानी चरम सीमाओं का महाद्वीप है। तो ये सब हमें एक आखिरी और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ता है। जमे हुए टुंड्रा से लेकर ट्रॉपिकल रीफ्स तक, आखिर कौन सा एक लैंडस्केप है जो असल में उत्तरी अमेरिका को डिफाइन करता है? शायद इसका जवाब इसकी इसी बेमिसाल विविधता में ही छुपा है।